नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 जनवरी 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है दोपहर 12:21 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रातः 9:51 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। संतति की कामना से किया जाने वाला शनि प्रदोष व्रत आज है। आज शनि त्रयोदशी है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज विशेष शनिदेव की आराधना सबको करनी चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग में आज शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मैं उपाय बताऊंगा, साथ ही साथ एक योग, श्री योग की चर्चा भी करूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा प्रातः काल ही 9:51 पर राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में आज प्रवेश कर जाएंगे। मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण धनु राशि में है। तो वहीं शनि, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज देखें तो चंद्रमा का मंगल की राशि में होना और फिर इसके पश्चात दोपहर शाम के बाद ये चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। तो आज शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना चाहिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज शनि प्रदोष है और विशेषकर शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु वो सभी राशियां जिनको वर्तमान समय में ढैया चल रही है, अर्थात मिथुन और तुला, वो सभी राशियां जिनको ढैया आने वाली हैं, अर्थात कर्क और वृश्चिक, वो सभी राशियां जिनको 7.5 चल रही है, धनु, मकर और कुंभ, वो सभी राशियां जिनको 7.5 से मुक्ति तो खैर मिलने ही वाली है धनु को, लेकिन मीन को 7.5 प्रारंभ होने जा रही है। और वो राशि जिससे शनि अभी पंचमस्त चल रहे हैं, कन्या, तुला राशि से शनि पंचमस्त होने वाले हैं। आप सभी को, वैसे तो मैं कहता हूं सबको, आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, अगर आप आज मकर संक्रांति मना रहे हैं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के
पीपल वृक्ष की जड़ को अवश्य जल से सींचिए, जल में काला तिल डाल करके। और वहीं तिल तेल के दिए का भी प्रयोग आप करें, तिल तेल का दिया जलाएं पीपल वृक्ष की जड़ में। वृक्ष की 3 या 7 परिक्रमा करें। और साथ ही साथ आज शनि मंदिर आपके घर के आसपास कहीं है तो शनि मंदिर में जाइए, शनिदेव का दर्शन करिए, तेल चढ़ाइए। और अगर शनि मंदिर घर के आसपास नहीं है तो वही उपाय जो मैं सदैव आपको बताया करता हूं, शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर के तेल लेकर के चले जाइए, सरसों तेल या तिल तेल। और शिवलिंग का जो अर्घा होता है, जिस पर शिवलिंग रखे होते हैं, उसी के नीचे अपना ये दाहिना हाथ लगा दीजिए। और ये मध्यमा उंगली जो कि शनि का पर्वत है, शनि की उंगली है, शनि पर्वत से होते हुए सीधा तेल की धार आपको हाथ नीचे लगा लेना है, शिवलिंग में नहीं, अर्घा के बिल्कुल नीचे, और उसी में तेल की धार डालनी है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु ये प्रयोग अत्यंत कारगर लोगों के लिए सिद्ध हो रहा है और लोग इससे खूब लाभ उठा रहे हैं। अगर आप अभी तक इस प्रयोग से वंचित हैं तो ये प्रयोग अभी आज ही अवश्य करिए। जिन राशियों की मैंने चर्चा की वो तो अवश्य ही कर लें इस प्रयोग को। अब उस सूत्र की ओर चलते हैं। ये सूत्र है श्रीयोग। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव अर्थात धन भाव और नवम भाव के स्वामी अगर युति बनाकर केंद्र में बैठे हों, अर्थात 1 4 7 10 जन्म कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव अथवा 10वां भाव, और ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ऐसी युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ राजयोग है और ऐसा जातक निसंदेह बहुत बड़ा पद हासिल करता है और मात्र जीवन के 22वें वर्ष के बाद ही समाज में उसकी प्रसिद्धि फैलने लगती है। श्री योग के बारे में फिर से याद समझ लीजिएगा। द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी केंद्र में हो, 1 4 7 10, और ऐसी युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। मान लिया जाए मिथुन लग्न की कुंडली हो तो वहां नवम पति शनिदेव बनते हैं, द्वितीय पति चंद्रमा बनते हैं। अगर इनकी युति हो तो ये तो विषयोग भी हुआ। बिल्कुल हो सकता है विषयोग, और विषयोग के कारण मानसिक अशांति से भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि ये युति हो और इस युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे गुरु की, जैसे शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, जैसे किसी भी पापर ग्रह से युत न हो ऐसे बुध की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक निसंदेह बहुत उच्च पद हासिल करेगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, और जीवन के 22वें वर्ष के बाद ही समाज में उसका नाम, कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि बहुत कम उम्र से ही समाज में उनका नाम फैल जाता है, समाज में उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि फैलने लगेगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है। ये चंद्रमा तृतीय में जाएंगे प्रातः 9:51 के पश्चात। मंगल के नक्षत्र में है आज ये चंद्रमा। प्रयत्न करना होगा। आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से सफलता प्रदायक है। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों की मैं बात करूं तो आज आपको सबसे बड़ी बात है, अगर किसी राजनीतिक पार्टी से अगर आपको सहयोग चाहिए तो वो सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। कोई बड़ा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो होता दिखाई पड़ रहा है, उसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब मान लिया जाए सबको राजनीतिक पार्टी से लाभ तो नहीं लेना, तो समाज में ऐसे लोगों से घुलने मिलने और जुड़ने का प्रयत्न करिए, आपको लाभ मिलेगा। आज मेष राशि के जातकों को पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है। यात्रा की अगर आपने योजना बना रखी है तो यात्रा आपके लिए सफल रहने वाली है। व्यापारियों के लिए व्यापार लाभप्रद होगा। अर्थ के दृष्टिकोण से दिन मजबूत है और कहीं से पैसा उधार मिल रहा है तो अवश्य ले लीजिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होने वाली है। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक अशांति मामूली हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। आज हनुमान जी की शरण में आइए, बजरंग बाण का पाठ करिए, और साथ ही साथ आज शनि प्रदोष है, शनि त्रयोदशी है। आज का दिव्य प्रयोग भी अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर पीला है आपके लिए। वृषभ राशि के जातक, चंद्रमा आपकी राशि पर है। प्रातः 9:51 पर चले जाएंगे आपकी राशि से द्वितीयस्थ मंगल के नक्षत्र में। आज आपको बहुत सतर्क रहना है। कोई पहल करनी है तो आज मत करिए। आज असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। कदम उठाने के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य भी कुछ विशेष ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है और हर कार्य में समस्या बाधा उत्पन्न होगी। सो अलग एकाग्रता भंग होगी। प्रयत्न करने के बावजूद जो उचित सफलता है वो आपको प्राप्त नहीं होने वाली है। नया वाहन खरीदने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो
अब योजना बना सकते हैं, खरमास समाप्त, लेकिन फिर भी सावधानी और सतर्कता के साथ दूसरों की बातों में मत आइएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है दिन। व्यापारियों को भी व्यापार में कोई विशेष लाभ नहीं है, परंतु कमीशन से संबंधित अगर आपका काम है कोई, तो कुछ लाभ अवश्य होगा। बड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। बिना सोचे समझे बोलने से बचना है, वाणी पर संयम रखना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत सुखमय नहीं दिख रहा है। प्रेमियों के लिए उहापोह भरा है दिन, मतभेद पूर्ण, और विद्यार्थियों को सफलता के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आलस्य की स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि मन पढ़ाई से बार बार भटकेगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। शनि त्रयोदशी है, बहुत आवश्यक है। और वैसे और हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, तुलसी पत्र हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, ये चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे प्रातः 9:51 पर। मंगल के नक्षत्र में आपको भी बहुत सोच समझ करके कदम उठाना होगा। किस्मत का साथ कम मिल पाएगा। वक्त पर कार्य पूरा न होने के कारण भी मानसिक अशांति और परेशानी बनी रहेगी। परिवार का जो उचित सहारा है वो भी नहीं मिलेगा, अर्थात आज संघर्ष पूर्ण रहने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज प्रतिकूलता भरा है दिन। कार्यक्षेत्र में बार बार बाधा, परेशानी, अड़चने आएंगी। जो आपके आलोचक हैं वो बार बार अड़चने उत्पन्न करेंगे। पदोन्नति में बाधा, लाभ में बाधा। एक अच्छी सूचना यह है कि किसी पुराने दोस्त की मुलाकात या किसी पुराने दोस्त के सहयोग से आपका काम बनेगा। व्यापारियों के लिए कोई दिन विशेष शुभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना। बहसबाजी से दूर रहिए। बहस विवाद की स्थिति में आपका नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन मिला जुला, तो वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आज असर पड़ेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। शनि की ढैया आपको चल रही है। शनि त्रयोदशी है, सो हनुमान आज शनिदेव की आराधना जिस तरह विधि से मैंने बताई है वैसे ही करिए। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क राशि के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, लेकिन ये चंद्रमा 12वें चले जाएंगे। 12वें होने से भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आत्मविश्वास चरम पर रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपके सुझावों का सम्मान होगा, परंतु वाद विवाद से बचिएगा। बड़बोलेपन से बचिएगा, दिखावे से बचिएगा। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भरपूर सम्मान करिएगा। आज जो आपसे ऊंचे पद पर है उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने अधीनस्थों का सहयोग करना, सम्मान करना। ये बात मैं घर में भी लागू कर देता हूं। बड़े भाई से ज्यादा छोटे भाई का सहयोग और सम्मान करना जरूरी है। उनसे आक्रामक होकर के बात मत करिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखिए। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा सुखद बहुत नहीं दिखाई पड़ रही है। यूं कहें कि यात्रा का परिणाम सुखद भी मिले, परंतु यात्रा में बाधा बहुत होने वाली है। किसी भी तरह का निवेश न करें, किसी को उधार न दें, और जीवन साथी की भावनाओं का पूरा पूरा ख्याल रखें। जिद न करें, जीवन साथी से किसी भी मामले में जिद न करें। दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहेगा। फिर विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने में जरूर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना संभव है, सो जरा सावधान रहिए। खाने पीने पर भी नियंत्रण रखिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि अगली ढैया की बारी आपकी है। कर्क राशि की पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। चर्चा से मुखी करें तो लाभप्रद रहने वाला है दिन, भाग्यप्रद रहने वाला है दिन। भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है 9:51 तक। इसके पश्चात लाभ में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में शनिवार का दिन आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा करिए और आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। दिन अच्छा है। धन लाभ के प्रबल जहां योग बन रहे हैं, वहीं कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आज नहीं सोचना, आज जी जान लगा करके काम करना है। गंभीर योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत सही है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी आपको सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से करना चाहते थे वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन धन लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ है। निवेश करना चाहते हैं कहीं तो कर सकते हैं, परंतु आज 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा। बाहर का भोजन न करिएगा। प्रेमी के साथ जरा सम्मान के साथ पेश आइए। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। मेहनत ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज पेट में जलन की शिकायत, कफ जन्य रोगों की संभावना, तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करें सभी सिंह राशि के जातक। वैसे तो ढैया 7:30 अभी आपको नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आप सावधान रहिए। और हनुमान जी की आराधना, शनिदेव की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी की आरती करिए। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे है।
कन्या के लिए अगर हम देखें तो कार्यक्षेत्र में विफलता का है दिन, परेशानी का है दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से भाग्यस्थ होना, ये चंद्रमा दशम में आएंगे और मंगल के नक्षत्र में उहापोह की स्थिति उत्पन्न होगी। काम पर ध्यान कम लग पाएगा। करियर के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगा दिन को। करियर में कहीं ना कहीं कमी आज बनी रहने वाली है। जमीन से जुड़े रहिए, बहुत ज्यादा दिखावा, कहते हैं उड़ना, ये ठीक नहीं है आपके लिए। आज जमीन जायदाद से संबंधित कार्य अगर आपने आज करना है उसको रोकिए, मत करिए, स्थगित करिए। किसी भी तरह की खरीद बिक्री के मामले में आज नुकसान की प्रबल संभावना है। वाणी पर नियंत्रण भी रखना है और बातचीत से आपको आपकी समस्या का समाधान निकलेगा, मिलेगा। सो बातचीत करिए, हर किसी से विनम्रता पूर्ण व्यवहार करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई रुका हुआ काम पूरी तरह से हो जाए ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी आज का दिन परेशानी लेकर के ही आ रहा है। कहीं फंसा हुआ पैसा था वो आज यथावत होने के चलते, पैसा रुक जाने के चलते भी आपका काम बाधित होने वाला है। आज का काम कल पर टालना मजबूरी है आपकी। तो इस जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है और सोच समझ करके नहीं बोला, वाणी पर संयम नहीं रखा तो माता के साथ भी आज मतभेद होगा। विद्यार्थियों को तनाव ज्यादा होने वाला है, पढ़ाई में मन कम लगेगा। असफलता या विफलता की स्थिति में जिसे कहता हूं आज रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है। थकान, नींद की कमी से आप परेशान रहेंगे। आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। राशि से शनि पंचमस्थ, हालांकि मुक्ति का समय आ गया है पर फिर भी आज का दिव्य महाप्रयोग शनि त्रयोदशी है, जरूर कर लीजिएगा। शनिदेव की आराधना करिए और हनुमान बाहु का पाठ। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। तो बात वहीं तुला की करें तो चंद्रमा राशि से अष्टमस्थ हैं और नवम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है। कहीं ना कहीं आपको आत्मविश्वास में कमी महसूस होने वाली है। मन भी आज आपका बहुत ज्यादा सक्रिय रहेगा और जो कार्य करना चाहते हैं कर तो लेंगे, लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से मैं आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। पैसों के मामले में भी रुकावटें लगातार आएंगी, बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं। कार्य को मैं रुकते हुए देख रहा हूं और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं आज व्यापारी वर्ग का कमजोर रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर बॉस से भी असहमति की स्थिति उत्पन्न होगी, बहस विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। हो सकता है कुछ पनिशमेंट भी मिल जाए, कुछ परेशानी भी हो जाए। साथ काम करने वालों के साथ तालमेल बिठाने में कमी आपको महसूस होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज मत करिएगा। प्रेम के क्षेत्र में भी आज परेशानी है और विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहने वाला है दिन। सफलता के लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उचित सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आज सावधान रहना है। और आज तुला राशि के जातक भी आज का दिव्य महाप्रयोग करें। शनि की ढैया से मुक्ति तो मिल रही, लेकिन राशि से शनि पंचमस्थ आ रहे हैं, तो आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनिदेव के लिए जो उपाय मैंने बताया है वो करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दिया अवश्य जलाइएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो वहीं अगर हम चर्चा वृश्चिक की करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना, अष्टम में जाएंगे। आज आपको भी कुछ मामलों में सतर्क रहना है। वैसे दिन ठीक है, परंतु उदार बनिए, वाणी के मामले में नहीं। उदार बनिए, लोगों को सहयोग करिए, उनकी मदद करिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, विनम्रतापूर्ण व्यवहार करिए। विनम्रता के मामले में उदार बनिए, परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी। साथ काम करने वालों का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आज बच्चों को, साथ के लोगों को जो आपसे छोटे हैं उनको जरा सा सम्मान दीजिए। मदद से आपको फायदा मिलेगा, सो औरों की मदद करिए। तो वही कार्यक्षेत्र की अगर आपकी बात करूं तो अधिकारियों से आज उचित सहयोग न मिल पाने के कारण कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि साथ के लोगों को, जो आपसे नीचे हैं, उनकी मदद से आपको जरूर लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन धन हानि कराने वाला है, धन में थोड़ी कमी आएगी, झूठ बोलने से बचना है। काम के प्रति ईमानदार बने रहिए और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जीवन साथी से किसी बात को लेकर के प्रातःकाल ही तकरार होने वाली है, इससे आपको सतर्क और सावधान रहना है। और बात अगर हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो सावधान रहिए। और आज देखा जाए तो शनि की ढैया अब आपको लगने वाली है, तो सावधानी के लिए आप शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए जो उपाय मैंने बताया है वो अवश्य करिएगा और हनुमान चालीसा का 3 पाठ भी करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। धनु राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक देख रहा हूं। हालांकि 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहले तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का, दूसरा जीवन साथी की कही बात को मानने की आवश्यकता है। आज जीवन साथी की कही बात को आप अवश्य मानिए। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे बड़े बदलाव जो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आज एक मूल मंत्र आपको देना चाहता हूं, पुरुषार्थ करिए, परिश्रम करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक काम करिए, दिन बढ़िया है।
कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो काम ज़्यादा रहेगा, हालांकि मेहनत ठीक है, अधिक है, लेकिन लाभ भी मिलने वाला है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ मिलेगा, लोगों से मिलने जुलने के लिए, मीटिंग के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मीटिंग करिए, मिलिए जुलिए, नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में आमदनी होने वाली है, व्यापार में वृद्धि होगी। पैसों को लेकर के कोई चिंता थी या किसी के साथ पैसा फंसा हुआ था, विवाद चल रहा था, तो इसका आज कहीं ना कहीं मार्ग निकल आएगा। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन सुख में, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। और प्रेम संबंध में एकाएक कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बनिस्पत रिजल्ट कम है। स्वास्थ्य में परेशानी छोटी मोटी आ सकती है, कफजन्य रोग, दुर्घटना की संभावना, जोड़ों में दर्द। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु। 7:30 की आखिरी ढैया है, फिर भी आपको उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मकर की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पंचम में होना आज का दिन कहीं ना कहीं आपके लिए भी उबाने वाला है, आलस्य उत्पन्न करने वाला है। बेहतर करने के बावजूद आज आपका सही मूल्यांकन हो, इसका मुझे कम ही भरोसा है। महत्वाकांक्षा भी आपकी सही, मेहनत भी आप पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे, लेकिन मूल्यांकन सही नहीं होगा। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी बैंक से बातचीत चल रही थी, तो यह भी काम कहीं ना कहीं रुकता दिखाई पड़ रहा है, कोई अड़चन आ जाएगी। कार्यक्षेत्र की बात करूं तो वहां पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके माथे पर डाल दी जाएगी। छठे का चंद्रमा जब परिवर्तित होकर के आएगा 9:51 के बाद, तो ये संघर्ष जितना अधिक हो उससे कहीं ना कहीं यानी लाभ तो मिलेगा, लेकिन विलंब से और अधिक संघर्ष से। और वही बात अगर हम व्यापारियों की करें तो आज कहीं ना कहीं व्यापार में परेशानी रहने वाली है, कानूनी अड़चन, व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आपका व्यापार नीचे की तरफ जाएगा। अनचाहा खर्च आपको परेशान करने वाला है। धन उधार देना किसी भी तरीके से आज आपके लिए ठीक नहीं है। और जीवन साथी पर बड़ा खर्च होने वाला है। और जीवन साथी के साथ संबंध में भी कहीं ना कहीं आज थोड़ी परेशानी आएगी। जीवन साथी के ऊपर जो बड़ा खर्च दिखाई पड़ रहा है, ये उनके स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई पड़ रहा है। आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, जिससे पेट में जलन, पेट में दर्द इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर क्रीम है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए भी मध्य ढैया है 7:30 की। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो उपाय मैंने बताया है, शनि त्रयोदशी है आज, आप अवश्य करिए। साथ ही साथ बजरंग बाण का 3 पाठ करिएगा। और कुंभ की चर्चा करें तो चतुर्थ का चंद्रमा, ये चंद्रमा पंचम में जब पहुंचेंगे 9:51 पर, इससे पूर्व रहेंगे आपकी राशि से चतुर्थ में मंगल के नक्षत्र में। शनिवार का दिन, अचानक कोई निर्णय मत लीजिएगा। और किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, मीटिंग करनी है, आज का दिन ठीक नहीं है। संतान की ओर से सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन संतान के साथ जरा संबंध मधुर बनाने का प्रयत्न करिएगा। संतान को सफलता मिलने वाली है, संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं, और आलस्य के कारण या किसी और की बात में आ जाने के कारण आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो दिन बहुत अच्छा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं लाभप्रद नहीं कहूँगा। आपके द्वारा बनाई योजना का आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, और बिना सोचे समझे किसी से वादा करके भी आज किसी मुसीबत को आप गले लगा लेंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, और गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा तो भी आज आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस्य घेरी रहेगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, थकान, नींद बार बार आना, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा में भी बाधा है। सभी कुंभ राशि के जातक जो कि 7:30 की प्रथम ढैया देख रहे हैं, आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करें। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज बताया हुआ मेरा उपाय अवश्य आपको कर लेना है। और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाइए और वहीं बांट दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। मीन की चर्चा करें तो आज चंद्रमा का राशि से तृतीय में होना, ये चंद्रमा चतुर्थ में आएंगे मंगल के नक्षत्र में। वैसे तो जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है तो कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। खुद के गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, और अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, और एक बार योजना बना लिया तो उस पर पूरी तरह से काम करिए, उसको सफल करिए। आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा। किसी कार्य को करने से पहले अगर अपने शुभ चिंतकों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आप सलाह ले लें तो कहना नहीं कि दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन सामान्यतया मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, और व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। कहीं कोई बड़ा निवेश करना है तो कर सकते हैं, इसमें लाभ मिलने वाला है। आज परिवार के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, उनकी कही बातों को मानिए,
उनकी विचारधारा से जुड़िए, उस पर चलने का प्रयत्न करिए, इससे लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रेमी के मन को आप दुखा देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे प्रेमी को दुख हो जाए। दाम्पत्य जीवन सुखद है, विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में वो सभी लोग जो मधुमेह के रोगी हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, नहीं तो परेशान होना पड़ेगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मीन राशि के जातकों को भी 7.5 की प्रथम ढैया अब लगने जा रही है। तो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लें। और साथ ही साथ आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।